तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 हमने आप लोगों को करवाया हुआ है, एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन था, ठीक ना। आज हम आप लोगों के बीच जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी सब्जेक्टिव है, ठीक ना, चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक ना, सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाने वाले एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक ना, विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक ना। चलिए तो हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक ना, और देखते हैं हमारे पास आज क्या क्या किस टाइप का कंटेंट है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्यूज है, यहाँ पे क्या कह रहा है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, जब हम अपने लाइफ को सक्सेस बनाना चाहते हैं, ठीक ना, तो हमको बातों से नहीं, ठीक ना, अपनी मेहनत से जवाब देना चाहिए लोगों को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी अप्रोक्स में, ठीक ना। हम लोग फटाफट से आते हैं पीपीटी कोड। अब देखिए हमारा यहाँ लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पूरा इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से समझाने वाले हैं आप लोग को, ठीक ना। देखिए क्या कहता है, ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए जैव प्रक्रम चैप्टर 1 का नाम क्या है, चैप्टर 1 है, आप लोग को पता होना चाहिए चैप्टर ये क्या है, चैप्टर कितना है, चैप्टर 1 है, ठीक ना। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस। तो आप लोग को याद होना है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। देखिए तो जैव प्रक्रम से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो आप लोग को याद होना चाहिए बायोलॉजी का परिभाषा देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सिर्फ जीवधारियों का ही अध्ययन किया जाता है, इसका मतलब पंखा, टीवी, कुर्सी, इन सब का अध्ययन नहीं किया जाएगा, सिर्फ सजीव का ही क्या किया जाएगा, इसमें अध्ययन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान जो है उसको जंतु विज्ञान का जनक जो है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के इसका जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को। तो जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए, जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना गया। देखिए बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द का नाम है क्या, बायोज, और दूसरा का नाम है लोजो यानी लोगोज। इसका मतलब है बायोज का मतलब हो गया लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, ठीक ना, और लोगोज का मतलब हो गया स्टडी, ठीक ना, यानी उसका अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखिए अगला पॉइंट कहता है क्या, देखिए यहाँ पर आप लोगों को कह रहा है क्या, देखिए इंग्लिश में इसका डिफिनीशन क्या होता है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक ना। जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक ना, जब जीवों के जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक ना, तो वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। तो इंग्लिश में इसका डिफिनीशन हो गया द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किया था फ्रांस का वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। तो बायोलॉजी शब्द का जो पहला प्रयोग किया था वो किसने किया था, कौन किया था, लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे आपने लोग चैप्टर 1 की ओर आते हैं। अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, इसको हम लोगों ने समझे। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब क्या, लाइफ प्रोसेस, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आप लोग को याद होना चाहिए, देखिए जैव प्रक्रम क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जैव प्रक्रम क्या है। तो आप लोग को याद होना चाहिए जीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसे पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन। तो आप लोग को पता होना चाहिए जीवों में जो होता है बहुत सारी क्रियाएं होती है, ठीक ना। तो कुछ क्रियाएं आवश्यक होता है, आवश्यक क्या होता है, क्रियाएं होता है, ठीक ना, और कुछ क्रियाएं जीवों के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है, अनिवार्य। जीवों के अंदर जो क्रियाएं अनिवार्य रूप से होते हैं वो क्रिया, जैसे कि मान के चलिए वो क्रियाएं नहीं होगा तो जीव जीवित नहीं रहेगा। जैसे कि सांस लेना, पोषण यानी खाना पीना, भोजन, जैसे कि श्वसन यानी सांस लेना, ठीक ना, जैसे कि वहन जैसे कि मान के चले हमारे शरीर के अंदर भी एक वहन तंत्र है, परिवहन तंत्र है। जैसे कि रोड पे गाड़ी चलता है तो हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और वो कोशिकाएं क्या होता है, वो इधर से उधर टहलते बुलते रहता है, ठीक ना। और हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे नीचे से लेकर के हमारे सर तक होते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से ही क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहन कहते हैं। उत्सर्जन, हमारे शरीर में जो जितने भी अपशिष्ट वगैरह होते हैं उन चीजों का उत्सर्जन वगैरह जो होता है वो क्रिया क्या है, अनिवार्य क्रिया है।
अगर इनमें से कोई भी क्रिया हमारे शरीर में नहीं होंगे, ठीक ना, तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए जीवों के शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं, ऐसी सभी कैसी क्रिया, अनिवार्य क्रियाएं होती है, वो सभी क्या कहलाएंगे, जैव प्रक्रम कहलाएंगे। तो आप लोग को जैव प्रक्रम का परिभाषा आई होप कि समझ में आया गया होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आगे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए कोई भी जीव जीवित है, इसका क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा जब कोई भी जीव क्या है, जीवित है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे जीवित होने का क्या लक्षण है। तो किसी भी जीव का जीवित होने का लक्षण क्या है, देखो सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखिए। अब देखिए सजीव जो है, कोई भी जीव सजीव है या जीवित है, उसका क्या लक्षण है। देखिए उसके अंदर 2-4 लक्षण है। सजीवों के प्रमुख लक्षण में सबसे पहला लक्षण है भोजन ग्रहण करना, यानी कोई जितने भी सजीव होते हैं वो किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करता है। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं करता है, और कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों पर क्या होता है, डिपेंड होता है भोजन के लिए। जैसे कि मानव दूसरे जीवों पर डिपेंड है, पेड़ पौधा क्या होता है, अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। चलिए सांस लेना, ठीक ना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना एवं गति करना। तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा हमको पता चलता है क्या, जो कोई भी क्या है, सजीव है या निर्जीव है। तो कोई भी सजीव में ये चारों गुण पाए जाते हैं। इन चारों में से कोई भी एक गुण अगर नहीं रहेगा तो वो जीव नहीं होंगे, ठीक ना, सजीव नहीं होंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का कहता क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, पोषण क्या है, किसे कहते हैं। देखिए अब हमने बताया था क्या, जीवों में 4 ऐच्छिक क्रियाएं होता है, पोषण, ठीक ना, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक ना, वहन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पोषण क्या है। तो ध्यान देंगे वह विधि जिसके अंतर्गत, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वह विधि जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषक तत्व मतलब क्या होता है, तो पोषक तत्व आप लोग याद रखेंगे, पोषक तत्व जो होता है, पोषक क्या तत्व, जैसे कि बसा हो गया, कैलोरी हो गया, ठीक ना, और ऐसे ऐसे प्रोटीन हो गया, ये सब चीजें क्या है, पोषक तत्व है। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है जो पोषक तत्व क्या है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए जो पोषक तत्व किसे कहते हैं। देखिए कहता है क्या, पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीव को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें क्या होती है, पूरा होती है। देखिए पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीव को ऊर्जा मिलती है और शरीर के जो जरूरतें होती है वो क्या होती है, पूरा होती है। जैसे कि मान के चलिए हमारे शरीर में जितने भी विटामिन होते हैं वो सब क्या होते हैं, पोषक तत्व है, ठीक ना। आगे देखेंगे तो पोषक तत्व वह पदार्थ है, देखिए अगला परिभाषा भी उसका लिखा गया, पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं, हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं, रूप प्रदान करते हैं। यह उत्तकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं, यानी हमारे शरीर में जो उत्तक पाए जाते हैं उन उत्तकों का निर्माण भी करता है। उत्तक देखिए, उत्तक जो होता है कोशिकाओं का एक समूह होता है। कोशिकाओं का क्या होता है, कोशिकाओं का क्या होता है, एक समूह होता है। एक क्या होता है, समूह होता है। तो उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो मतलब कोशिकाओं का निर्माण भी करता है, यानी पोषक तत्व हमारे शरीर में, और उसको क्या करता है, उसका मरम्मत भी करता है। चलिए यह शरीर को उष्मा भी देता है और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो पोषक तत्व हमारे शरीर को उष्मा और ऊर्जा दोनों प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं को चलाने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व में बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कैलोरी हो गया, वसा हो गया, ठीक ना, फैट हो गया, ये सब चीजें क्या है, पोषक तत्व के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए पोषण जो होता है, जीवों के पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला पोषण का नाम क्या है, स्वपोषण। पहला पोषण का नाम है स्वपोषण और दूसरा पोषण का नाम क्या है, परपोषण। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 पोषण प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। तो आप लोग को याद होना चाहिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण एवं परपोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है। देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला टॉपिक कहता है क्या, स्वपोषण किसे कहते हैं। तो आप लोग को बताएंगे स्वपोषण किसे कहते हैं। देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव को भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या होना निर्भर नहीं होना पड़ता है, ठीक ना, यानी निर्भर नहीं रहता है, बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हो, यानी करता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे एवं शैवाल। अब आप लोग को पता होगा स्वपोषण किसे कहते हैं,
वैसे जीव जो जो दूसरे जीवों पर डिपेंड नहीं रह करके अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे एवं शैवाल। शैवाल जो होता है, जब कोई सामान सड़ गल जाता है तो उसके ऊपर जो है ऊपर में जम जाता है फफूंदी वगैरह, वही क्या होता है, शैवाल होता है, ठीक ना। और हरे पेड़ पौधे, ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक ना। तो इसीलिए इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, संश्लेषण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, अब स्वपोषण देखे थे, अब देखेंगे हम लोग परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सभी जीव जो होते हैं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करके दूसरे जीवों पर क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे कि मानव पेड़ पौधा और अलग अलग क्या होता है, मांसाहारी लोग जो होता है अलग अलग जीवों पे भी डिपेंड रहता है, ठीक ना। कीड़े मकोड़े एवं जानवर जो होता है वो अन्य किसी दूसरे जीवों पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है भोजन के लिए, ठीक ना। तो वैसे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करता है, दूसरे पर वो निर्भर रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। तो अब अगेन हम लोग देखेंगे क्या, अगेन हम लोग क्या देखेंगे, तो आप लोग को पता होना चाहिए परपोषण जो होता है, अगेन परपोषण याद रखना है। परपोषण जो होता है वो एक्चुअल में जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण जो है एक्चुअल में प्राकृतिक के आधार पर परपोषण को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें देखिए, पहला परजीवी परपोषण, दूसरा मृतोपजीवी परपोषण और तीसरा क्या है, प्राणिसम परपोषण, ठीक ना। पहला परजीवी परपोषण, दूसरा मृतोपजीवी परपोषण, तीसरा प्राणिसम परपोषण, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए परपोषण जो होता है एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, परजीवी परपोषण, दूसरा मृतोपजीवी परपोषण, तीसरा प्राणिसम परपोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा कहता है क्या, परजीवी परपोषण किसे कहते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए परजीवी परपोषण क्या होता है। ध्यान देंगे, जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करता है, जो उसे परजीवी क्या कहते हैं, परजीवी परपोषण कहते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं हमारे आसपास जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहता है और उसको प्रत्यक्ष यानी अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, ठीक ना, रह करके उससे अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा गोलकुम्भी, गोलकुम्भी जो होता है कथी में होता है, पानी के अंदर जो होता है, वो पानी के संपर्क में बहुत सारे बैक्टीरिया के कारण क्या करता है, वो अपना भोजन करता है, ठीक ना। हुकम वर्म, टेपम वर्म, भैंस एवं जोंक मानव के लिए क्या है, बालों में जो रहने वाला जू होता है, ये भी क्या है, परजीवी परपोषण है। क्या है, परजीवी परपोषण है। यानी मानव के जो सिर में जो बाल होता है, ठीक ना, में उसमें जू जो रहता है, ठीक ना, वो क्या है, परजीवी परपोषण है। कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिखा गया है, आप लोग यहाँ देखेंगे आपको फिगर में दिखाया गया है। ये सब क्या है, परजीवी परपोषण है। जैसे कि जोंक वगैरह जो है, ये सब क्या है, परजीवी परपोषण है। दूसरे जीव के शरीर में प्रवेश करके यानी शरीर के बाहर रह करके अस्थायी रूप से उसको क्या करता है, उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये सब क्या कहलाएगा, परजीवी परपोषण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं अपने लोग। नेक्स्ट हमने लोग का क्या कहता है, नेक्स्ट हमने लोग का कहता है क्या, ध्यान देंगे, परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये जो परजीवी परपोषण है ये भी मुख्यतः क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य परजीवी, ठीक ना, एक्सटर्नल क्या है, पेरासाइट है, ठीक ना। जो एक्सटर्नल पेरासाइट जो है वो कौन सा होता है, परजीवी का वह स्वरूप, ठीक ना, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। बाहरी भाग से जब पोषण प्राप्त करेगा, ठीक ना, ये क्या कहलाएगा, बाहरी परजीवी परपोषण कहलाएगा। जैसे कि जू, बाल में जो है जू रहता है, वो बाहर से परपोषण, मक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि, ये सब क्या करता है, शरीर को बाहर से लोगों को क्या करता है, जीवों को क्या करता है, नुकसान पहुंचा करके अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे बाहरी, ठीक ना, परजीवी, ठीक ना, एक्सटर्नल पैरासाइट कहेंगे, ठीक ना। चलिए अब एक होगा आंतरिक, ठीक ना, जिसको अंतः हम लोग कहते हैं कभी कभी, ठीक ना, इंटरनल पैरासाइट, ठीक ना। तो इंटरनल पैरासाइट यानी अंतः परजीवी क्या होता है, परजीवी का वह भाग, सॉरी,
परजीवी का वह रूप, ठीक ना, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर, ठीक ना, पोषण क्या करता है, अंदर से पोषण करता है, ठीक ना। आप ध्यान देंगे तो कहता है परजीव का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण क्या करता है, प्राप्त करता है। वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक ना, अंदर से पोषण प्राप्त करता है, ठीक ना, तो क्या कहलाएगा, अंतः परजीवी परपोषण कहलाएगा। जैसे कि गोलकुम्मी, हुकम वर्ग, टेपस वर्ग, एंट अमीवा, ठीक ना, हिस्टोलिका नहीं हिस्टोलिटिका, ठीक ना, इत्यादि क्या है, हिस्टोलिटिका है, ठीक ना, याद रखिए। तो ये सब क्या है, यानी दूसरे जीव के शरीर के अंदर जाकर के उसके बाद क्या करते हैं, अपना मतलब जीवन यापन करता है, ठीक ना। चलिए अब आएंगे मृतोपजीवी परपोषण में क्या किसे कहते हैं। मृतोपजीवी परपोषण याद रखेंगे आप लोग। मृतोपजीवी पोषण का वह भाग, यानी सॉरी पोषण का वह रूप जिसमें जीव, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से क्या करता है, प्राप्त करता है। देखिए मृतोपजीवी इसका मतलब जितने भी जीव जंतु मर जाता है, ठीक ना, मरे हुए जीव जंतु होता है, उसको खाने वाले जितने भी जीव है, ठीक ना, वो सब क्या कहलाएगा, मृतोपजीवी कहलाएगा। जैसे कि मशरूम सड़े गले चीजों पे होता है, ठीक ना, कुकुरमुत्ता, ठीक ना, कवक जीवाणु, ठीक ना, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि क्या है, मृतोपजीवी को हम देखिए मृतोपजीवी जो होता है वो हम लोग दूसरे भाषा में अपघटक भी कहते हैं। मरे सरे गले मरे हुए चीज को क्या करता है, मृत्यु जो समान निर्जीव हो गया, मर उड़ गया है जो जीव, ओकरा से जो भोजन प्राप्त करता है परजीवी, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतोपजीवी परजीवी परपोषण कहते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पे मशरूम, कुकुरमुत्ता, कवक जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि, ठीक ना, मृतोपजीवी को हम लोग अपघटक भी कहते हैं। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, अगला टॉपिक कहता है क्या, याद रखेंगे, प्राणी संपोषण। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, प्राणी संपोषी, ठीक ना, प्राणी संपोषी प्रपोषण। प्राणी संपोषी प्रपोषण किसे कहते हैं, याद रखना, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिससे प्राणी संपोषण कहा जाता है। जैसे कि अमीबा, मानव, मेढक इत्यादि, ये सब क्या है, प्राणी संपोषण है। वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी संभोजी भी कहलाते हैं। वो जीव क्या कहलाता है, प्राणी संभोजी। तो जिसमें इस प्रकार के पोषण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी भी कहते हैं। देखिए पोषण का वैसा, देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन क्या करता है, ठोस एवं तरल पदार्थ के रूप में क्या करता है, प्राप्त करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा, मानव, मेढक इत्यादि, वो ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, संभोजी भी क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी भी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा सारा टॉपिक, ठीक ना। चलिए हम अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।